डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन। आज का हमारा विषय सामान्य अध्ययन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र के बारे में, साथ ही जानेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में और इसके प्रमुख संस्करण के बारे में, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह परीक्षण सुविधा केंद्र रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने वाला एक महत्वपूर्ण आधार होगा। दृष्टि करते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र के बारे में। यह नवनिर्मित सुविधा केंद्र 200 एकड़ क्षेत्र में फैला है और लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। इसके माध्यम से लगभग 500 प्रत्यक्ष एवं 1000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कौशल विकास और क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी। यह अत्याधुनिक सुविधा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बूस्टर, सब असेंबली, एवियोनिक्स, प्रोपेलेंट और रैमजेट इंजन के एकीकरण का कार्य करेगी, जिससे भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब जान लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है, भारत रूस का एक संयुक्त उद्यम है और यह मैक 2.1 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की शेष गति के साथ दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र भारत और मोस्कवा रूस नदियों के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है तथा सटीकता के साथ बहुक्षमता वाली मिसाइल है, जो मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों समय काम करती है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। अब देख लेते हैं इसके प्रमुख संस्करण के बारे में। भूमि आधारित संस्करण। भारतीय सेना में तैनात यह संस्करण 400 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। इसके मोबाइल लॉन्चर प्रणाली 3 मिसाइलों को एक साथ दाग सकती है। नौसेना आधारित संस्करण। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर 2005 से तैनात इसे सतह से सतह और सतह से समुद्र पर मार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायुसेना संस्करण। सुखोई 30 MKI से दागा जाने वाला यह संस्करण उच्च गति और लंबी दूरी से दुश्मन को अचूक निशाना बना सकता है। पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण। पानी की सतह से नीचे से दागी जाने वाली यह मिसाइल 2013 में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई थी। ब्रह्मोस NG। विकासाधीन यह नई पीढ़ी की मिसाइल हल्की, छोटी और अधिक स्थित क्षमताओं से युक्त होगी। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। 2. यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।